एक बार मेरी बीवी ने पूछा, मैं मायके जा रही हूँ, चली जाऊँ, पास में ही है। मैंने कहा ठीक है चली जाओ, कोई बात नहीं, बहुत दिनों से नहीं गई। हाँ तुम तो चाहते हो कि मैं चला जाऊं, चली जाऊं, तुम्हें तो अच्छा लगता है। मैंने कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यार तुमने इजाजत मांगी, मैंने दे दी। 1-2 महीने के बाद फिर कहने लगी कि मैं चली जाऊं, थोड़ी अम्मी की तबीयत खराब है। मैंने कहा नहीं नहीं, अभी तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, 2-4 दिन रुको, हम दोनों चलेंगे वो देखने के लिए। लो तो मैं तो आपके घर में क्या नौकर कैद होकर रहूं है? मैं जब भी जाना चाहूं तो आप भेजेंगे नहीं? नहीं नहीं, अब मैंने कहा कि ना जाओ तो कैद करके रख रहा हूं, और मैंने कह दिया चले जाओ तो क्या हो रहा है? लो तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं, इतनी आसानी से कैसे चले जाओ, इसका मतलब तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं। ये औरत इसीलिए कहा टेढ़ी पिछली से पैदा हुई है, सीधा करोगे तो टूट जाएगी लेकिन सीधी नहीं होगी। इसके नाज और नखरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक सहाबी का वाकया बताऊं, हजरत उनकी बीवी से उनको बड़ी परेशानी थी, तो वो अपनी शिकायत लेकर अल्लाह के हजरत उमर के पास गए कि हजरत उमर को कहूंगा तो हजरत उमर डांटेंगे, मेरी बीवी को सही हो जाएगी। तो वो घर पे गए और दरवाजे को दस्तक दी, उधर से आवाज आई अंदर से, बाहर बैठो मैं अभी आ रहा हूं। और देखा कि अंदर शोर हो रहा है, तो इसने कान लगाया सहाबी ने हजरत उमर फारूक के दरवाजे पर, तो क्या सुनता है कि उमर फारूक की बीवी उमर फारूक पर बरस रही है, ये वो तुम्हें होश नहीं, ये नहीं, ठिकाना नहीं, सब्जी कैसे आएगी, खाना कैसे। और हजरत उमर जी 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 करते चले आ रहे, जी ट्रेन आ जाएगा आ जाएगा, जी जी। अब वो कहने लगा लो ये क्या मेरा इलाज करेगा, ये तो खुद ही इस बीमारी में मुब्तला है। वो चल दिया वहां से, वो चल दिया। थोड़ी देर में हजरत उमर निकले, उसको जाता हुआ देखा, ए हजरत इधर आओ, इधर। वो कहता क्या, इधर आओ जी। अरे तुम किसी काम से आए थे, बगैर काम के चले जा रहे हो, आओ क्या बात है? नहीं कोई काम नहीं है। अरे कोई काम नहीं है क्या मतलब? कहा मैंने काम से आए हो, फिर कह रहे हो कोई काम नहीं है। कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन, जिस काम से आया था वो आपके बस का नहीं है। क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो? कहा अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी बीवी से बहुत परेशान था और हूं और अभी तक हूं, तो मैं आया था कि आपको अपनी बीवी की परेशानियां बताऊं, गिनाऊं तकलीफें कितनी देती है, तो आप हमारे बीवी को डांट देंगे। यहां आया तो देख रहा हूं आप ही की बीवी आपको डांट रही है, आप अपनी बीवी को नहीं समझा पा रहे तो मेरी बीवी को क्या समझा पाएंगे? तो हजरत उमर फारूक ने कहा बैठो इधर और सुनो। कहा क्या? तुम्हारे घर खाना कौन बनाता है? कहा मेरी बीवी। कहा खाना बनाना उसका हक नहीं है शरीयत में। बताऊं कि ना बताऊं? अगर कह दूंगा तो डर लग रहा, कल से ही आप घर की औरतें कहीं ऐसा ना हो कि चढ़ बैठे। हजरत उमर फारूक ने कहा यह खाना बनाना औरत का हक नहीं है शरीयत में, नान नफका आपकी जिम्मेदारी है। जब निकाह होता है तो उसमें मेहर मुतय्यन किया जाता है, लिखा जाता है इतना इतना मेहर अलावा नान नफका, यानी पकी हुई रोटी पका हुआ खाना खिलाना ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अल्लाह ने मेरी बीवी के दिलों में इतनी मोहब्बत डाल दी है कि वो घरों में बावर्चन बन जाती है, हमारे लिए खाना बना देती है। अच्छा ये बताओ तुम्हारे बच्चों की पेशाब और पायखाने को कौन साफ करता है? कहा मेरी बीवी। का ये भी उसकी जिम्मेदारी नहीं है, बच्चा आपका है, बेटा बेटी जो है वो बाप का कहलाता है, बच्चा पैदा हो जाने के बाद वो बाप का है, ये बाप की जिम्मेदारी है पेशाब और पायखाना करे तो साफ करे। लेकिन वो हमारे लिए बेचारी इस लेवल पे आ जाती है, हमारे बच्चों के लिए वो आया बन जाती है और वो उसका पेशाब और पायखाना भी साफ कर देती है। एक एक चीज गिनाते गए, एक एक चीज गिनाते गए। कहा जब ये सारी चीजें हमारी औरतें हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए कर देती हैं, तो क्या हमारा यह हक नहीं है कि उनकी थोड़ी सी डांट सुन लें, उनकी जायज बात भी सुन लें? घर चलाना है तो उनकी थोड़ी बहुत डांट भी सुनो, चले जाओ। और आइंदा ऐसा मत करना। क्या तुमने अल्लाह के रसूल का यह फरमान नहीं सुना
कि बीवी औरत जो है वो आदम की पिछली से पैदा हुई है और पिछली टेढ़ी होती है, उसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो वो टूट जाएगी लेकिन सीधी नहीं होगी। औरत को सीधा करने की कोशिश करोगे तो तलाक ले लेगी या हो जाएगी, लेकिन वो बिल्कुल सुधरेगी नहीं। इसलिए थोड़ा बहुत उसकी कजी और कभी को तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। जी आप सही कह रहे हैं। बेचारा चला गया। मेरी माँ बहनों, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, ऐसा ना हो कि कल तुम ये कहने लगो खाना तुम बनाओ। मौलाना साहब ने कह दिया, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा ना हो। बहुत कम जगहों पर हम ये बयान करते ही नहीं है, क्योंकि आजकल औरतें गलत इस्तेमाल भी ले लेती है ना। एक बार मैंने किसी जलसे में कह दिया था कि अगर किसी का शौहर अपनी बीवी को पूरा खर्चा नहीं देता, बीवी बच्चों का, तो बीवी अपने शौहर की जेब से या अलमारी में से उतना पैसा ले सकती है, उसको बताए बगैर, जिसको चोरी नहीं कहा जा सकता है, बताए बगैर ले सकती है, जितने में उसका और उसका खर्चा चल जाए। ये जैसे ही मैंने जिस तकरीर में मैंने कहा, दूसरे दिन मेरी जेब से 5,000 रुपए गायब हो गए। उस दिन से बयान करना छोड़ दिया। ये तो नाजायज इस्तेमाल करती है। फिर इतनी इजाजत दे दो 100-200 रुपए की, तो इनका 100-200 रुपए में कुछ होता ही नहीं है, 5,000। फिर ये होता है कि मौलाना ने कहा तो था ले सकते, तुम देते नहीं इसलिए हमने ले लिया। अरे अल्लाह के बंदी, मैंने तो ये कहा है कि जितने में तेरे घर का बच्चों का गुजर बसर चल जाए उतना। हाँ तो क्या हुआ, साड़ी पुरानी हो गई नहीं लाई, फेयर एंड लवली खत्म हो गई, लेने जाना है। और परफ्यूम भी तो ऐसे ऐसे आ रहे हैं, मेकअप के सामान भी तो ऐसे ऐसे। अब एक मेकअप चला वाटर प्रूफ, हमने तो वाटर प्रूफ शामियाना सुना था, वाटर प्रूफ हमने वो सुनी है, घड़ी सुनी है, लेकिन अब वाटर प्रूफ मेकअप कर लो, क्रीम पाउडर, उसके बाद चाहे कितना नहाइए धोइए, वो मेकअप हटने वाला नहीं है। पानी वाटर प्रूफ मेकअप भी अब चलने लगे, और ये चलाना पड़ रहा है, क्योंकि बंदरियां भी मेकअप कर लेती थी, और जब उनका चेहरा धुलता था तो आड़ी टेढ़ी की तिरछी निकलती थी, तो उनके बच्चे भी नहीं पहचान पाते थे। इसलिए जरूरत पड़ी ऐसे मेकअप की जो टिका रहे उनके चेहरे पर, इसलिए वो मेकअप बनाना पड़ा। अब वो बेचारी 80 साल की बुढ़िया भी लगा लेती है, तो ऐसा लगता है कि हाँ ये 25-30